कैटेगरीज ऑफ हजार्डस केमिकल्स। हजार्डस केमिकल्स की कैटेगरीज की बात करें तो हजार्डस केमिकल का कैटेगरी डिसाइडेड है, उसमें आता है कोरोसिव, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, रिएक्टिव, बायोलॉजिकल, इन्फेक्शियस, कार्सिनोजन एंड रेडियोएक्टिव। फिर ये क्लास 1 जिसको हम एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं, तो ये क्लास 1 का सिंबल ऐसा है, एक्सप्लोजन का सिंबल बना हुआ है साइड में, और ये केमिकल का नाम यहाँ पे दिया नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड इज एन एक्सप्लोजन। ये लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं ये उसके पिक्चर्स यहाँ पे लिए गए हैं। क्लास 1 एक्सप्लोजिव्स में आप देख सकते हैं 49 CFR। CFR जो है वो होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, ये ओशास में चलता है। उसमें कुछ एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि एम्यूनिशंस, ब्लैक पाउडर, फ्यूजेस, प्राइमर्स, बॉम्ब्स, फायरवर्क्स, फ्लेट्स, प्रोपेलेंट्स, रॉकेट मोटर्स, पाउडर केक, सिग्नल्स, साउंडिंग डिवाइसेस, ये एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम में आने वाले मटेरियल्स हैं। जैसे कि माइनिंग वगैरह जब करते हैं तो खदान वगैरह में खुदाई करते हैं, ये सब करते हैं तो आपको एक्सप्लोजिव्स लगते हैं, ये वो सब एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स है, राइट। फिर नेक्स्ट है क्लास 2 एक्सप्लोजिव्स। क्लास 2 का सिंबल ऐसा होता है, राइट। क्लास 2 फ्लेमेबल के लिए लगता है, तो बंसन बर्नर फ्लेम इज उसको यूज किया जाता है चेक करने के लिए। नेचुरल गैस से इसको चलाते हैं और डिफरेंट मेटल्स को बर्न करने में डिफरेंट कलर का फ्लेम आता है। आप देख सकते हैं फ्लेम्स का तीनों फोटो में अलग अलग कलर है, एक में येलो है, एक में ग्रीन है, एक में कुछ पिंक टाइप का कलर है। तो ये कलर से पता चल जाता है कि वो कौन सी चीज है जो जल रही है या उसका फ्लेमेबिलिटी रेंज क्या होगा, इससे वो लोग पता लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लास 2 में गैसेस भी आता है, तो गैस वाला सिंबल ये रहेगा, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रहेगा, उस पर इस तरह का सिलेंडर का सिंबल बना रहेगा। तो इसको जो है इसको टेस्ट कर कैसे करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं कैन में और उसको हीट करते हो, फिर इमीडिएट उसको कूल कर देते हैं। तो जो वेपर बनते हैं वो एक तरह का वैक्यूम उसमें छोड़ देते हैं और उस एयर प्रेशर के कारण वो कैन क्रश हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका टेस्टिंग करते हैं। फिर गैसेस में एक सिंबल ये भी बनता है, कॉपर और नाइट्रिक एसिड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं गैसेस में, तो ये इस तरह की खतरनाक गैसेस पे ये स्कल और बोन का सिंबल बनेगा। फिर फ्लेमेबिलिटी में बर्निंग मिथेनॉल देख सकते हैं, मिथेनॉल इतनी जल्दी मतलब आग पकड़ लेता है ये। तो फ्लेमेबिलिटी वाले में इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं 3 रेटिंग वाला। फ्लेमेबल सॉलिड्स में इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इसमें हाफ रेड कलर का रहेगा, हाफ व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा और फ्लेमेबल ऐसा आग का सिंबल रहेगा। ये फॉस्फोरस से ये एयर में ही बर्न हो रहा है, आप फॉस्फोरस को एयर में निकालेंगे तो ही वो बर्न हो जाएगा। ये फ्लेमेबल सॉलिड्स की कैटेगरी है। फ्लेमेबल सॉलिड्स की एक कैटेगरी और है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है, मैग्नीशियम की रॉड रहती है उसी पर टेस्ट होता है। फिर फ्लेमेबल सॉलिड्स में बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर है जो कि एसिटिलीन गैस रिलीज करते हैं, राइट। और ये एसिटिलीन गैस का हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, देखिए गैस है और ये हाईली फ्लेमेबल है। फिर ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट और गमी बेयर, गमी बेयर मतलब वो बच्चों की जो कैंडीज आती है वो वाली गमी बेयर, वो उसको जो है उन दोनों को साथ में रखा है, बर्न किया है, तो ये बर्न हो रहा है इजीली पोटेशियम क्लोरेट के सॉल्यूशन में। और कॉपर सिल्वर रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन दिखा रहे हैं कॉपर और सिल्वर की। फिर ऑक्सीडाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का ये वाला सिंबल बनता है, ओ बनेगा और उसके ऊपर फ्लेम्स रहेगा और 5.2 रेटिंग है। ये इसके लिए अगर आप ईथर की बॉटल वगैरह खोलते हुए पुरानी तो उस पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का टेस्ट करके देख सकते हैं, वो उस पर हो जाएगा टेस्ट। फिर हम बात करते हैं क्लास 6 की। क्लास 6 जो है पॉइजनस एंड इन्फेक्शियस मटेरियल से, तो उसमें आप देखिए क्लास 6 में कितने सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। एक में प्लेन स्कल और बोन का सिंबल है, एक में इन्फेक्शियस में इस तरह का है, हार्मफुल में इस तरह का सिंबल है, इनहेलेशन हजार्ड में इस तरह का सिंबल है। देखिए इसमें फूड स्टफ का सिंबल बना, हार्मफुल में स्टे अवे फ्रॉम फूड स्टफ 6 रेटिंग दिया इसको। ये अलग अलग आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये किसी ना किसी ट्रक पे टैंकर्स पे रहते हैं, स्टोरेज वाली चीजों पे ये लगाते हैं। DOT डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से रिलीजेस यूज पिक्टोग्राम से जो हमें यूज करने रहते हैं। फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के ये सिंबल है, 3 सिंबल इस तरह के हैं, रेडियो एक्टिव 1, 2 एंड 3 कैटेगरी है। और जीजन मुलर काउंटर यूज किया जाता है रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए। फिर कोरोसिव मटेरियल है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो ये CO2 गैस लिबरेट करता है। मैग्नीशियम प्लस HCl ये H2 गैस लिबरेट करता है, ये कोरोसिव मटेरियल का सिंबल है। फिर इसके अलावा भी कुछ हजार्ड हो सकते हैं जिनको कि क्लास 9 में लिया गया है, जैसे कि हॉट वाटर खुद में एक हजार्ड है और फिर उसको आप एलिवेटेड टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक तरह का और हजार्ड हो गया। मतलब वाटर हजार्ड नहीं होता लेकिन उसको अगर हॉट कर दिया तो फिर वो एक हजार्ड में आ जाता है, तो मिसलेनियस हजार्डस मटेरियल्स में आ गया ये।
फिर यूएन का, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का क्लासिफिकेशन होता है हजार्डस गुड्स का, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एक्सेप्टेबल करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो चलता है। उसके हिसाब से क्लासेस दे रखी है, जिसमें क्लास 1 में एक्सप्लोजिव्स आता है, क्लास 2 में गैसेस है, गैसेस में भी कंप्रेस्ड भी होती है, लिक्विफाइड भी होती है, डिजॉल्व भी होती है, राइट। जैसे हमारे घरों में जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब हम लिक्विफाइड फॉर्म में उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लिक्विफाइड फॉर्म, राइट। उसके बाद ये जो वेल्डिंग कटिंग्स वगैरह में जो सिलेंडर्स यूज करते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन के, वो कंप्रेस्ड गैसेस होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। आपके फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में CO2 गैस होती है उसमें, राइट। तो कंप्रेस्ड, लिक्विफाइड, डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी होती है। क्रायोजेनिक लिक्विड्स भी होते हैं, क्रायोजेनिक मतलब जो बहुत चिल्ड होते हैं, राइट। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन एक गैस होती है लेकिन उसको डिसॉल्व फॉर्म में यूज कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड नाइट्रोजन हो जाती है वो। तो कंप्रेस्ड, लिक्विफाइड, डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर और डीपली रेफ्रिजरेटेड, ये गैसेस में वाली कैटेगरी से। इसमें फिर और कैटेगरीज, ये 2.1 दिया है फ्लेमेबल गैसेस को, 2.2 दिया है नॉन फ्लेमेबल गैसेस को, और 2.3 है टॉक्सिक या पॉइजनस के लिए। फिर क्लास 3 फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, क्लास 4 है फ्लेमेबल सॉलिड्स के लिए। फ्लेमेबल सॉलिड्स में भी 3 कैटेगरी है, फ्लेमेबल सॉलिड्स, फिर सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, और जिसमें फ्लेमेबल गैसेस है जो सब्सटेंस व्हेन इन कांटेक्ट इमिट फ्लेमेबल गैसेस, राइट। इसके पिक्टोग्राम से ये, जैसे कि ये हेल्थ हजार्ड कॉसिंग का ये वाला पिक्टोग्राम है, गैस सिलेंडर हो तो ये है, फ्लेम ओवर सर्कल हो तो ये है, फ्लेम हो तो ये है, तो इस तरह के सिंबल्स है, राइट। और आगे देखते हैं, इसमें हम हजार्ड सिंबल ये वाले लगाने पड़ेंगे। अगर कोई टॉक्सिक है तो टी, वेरी टॉक्सिक है तो टी प्लस, फ्लेमेबल है तो एफ, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है तो एफ प्लस, इरिटेटिंग है तो एक्स आई, हार्मफुल है तो एक्स एन, एक्सप्लोजिव के लिए ये वाला, ऑक्सीडाइजिंग के लिए ये वाला, कोरोसिव के लिए ये, और एनवायरमेंटल डेंजरस, ये मछली का साइन है जो कि मरी हुई दिख रही है, तो एनवायरमेंटली डेंजरस है ये, एक्वेटिक एनिमल्स का पोल्यूशन है इसमें। फ्लेम ओवर सर्कल है, मतलब ऑक्सीडाइजर्स पे वाला सिंबल यूज होगा, एक सर्कल रहेगा उसके ऊपर फ्लेम का सिंबल रहेगा, ये ऑक्सीडाइजर्स के लिए यूज होगा। फ्लेम्स के लिए जहां पे फ्लेमेबल या पायरोफोरिक हो। पायरोफोरिक्स क्या होते हैं? पायरोफोरिक वो होते हैं दैट इग्नाइट्स इन कांटेक्ट विद एयर, स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है, मतलब एयर के कांटेक्ट में आते से वो इग्नाइट हो जाएंगे, जल जाएंगे। फिर सेल्फ हीटिंग या फ्लेमेबल गैसेज जिसमें से इमिट्स होती हो, या सेल्फ रिएक्टिव्स हो, या ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स हो, ये सारे पे ये वाला कैटेगरी का ये वाला सिंबल लगेगा। एक्सप्लोडिंग, जो बॉम्ब जैसे फूटते उस पर देखिए एक्सप्लोजन का सिंबल है, एक्सप्लोसिव्स है, सेल्फ रिएक्टिव्स या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, उस पे वाला सिंबल लगेगा। स्कल एंड क्रॉस बोन्स का सिंबल लगता है एक्यूट टॉक्सिसिटी के केस में, मतलब जो फैटल हो और टॉक्सिक हो। कोरोजन वाले में स्किन कोरोजन हो, बर्न्स हो, आई डैमेज, कोरोजन टू मेटल्स, इस तरह का कुछ भी कैटेगरी तो उस पे वाला सिंबल लगेगा। गैस सिलेंडर्स में गैसेस अंडर प्रेशर्स, कंप्रेस्ड गैसेस वाली पे वाला सिंबल लगेगा। हेल्थ हजार्ड की बात करें, कार्सिनोजन हो, म्यूटेजिनिसिटी हो, रिप्रोड्यूक्टिव टॉक्सिसिटी हो, रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर हो, या टारगेट ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो, या एस्पिरेशन टॉक्सिसिटी हो, किसी भी तरह का इस तरह का केस हो हेल्थ हजार्ड का, तो उस पे वाला सिंबल लगेगा। एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो एक्टिव टॉक्सिसिटी है तो ये वाला सिंबल लगेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब इरिटेंट हो सकते हैं, सेंसिटाइजर हो सकते हैं, नार्कोटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल लगेगा।